हेलो स्टूडेंट्स, आईटीएफ के आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिन प्रॉपर्टीज़ में अगर इनवर्स के पहले कोई नंबर लिखा हुआ है 2 या 3, 4 या इस टाइप के नंबर लिखे होते हैं, उनको हटाने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको इनवर्स के पहले कोई नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को हटाना चाहते हो, तो आप इन जो आज प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर्टी की हेल्प से ही आप उन नंबर्स को हटा सकते हो। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मालूम है तो आप उस नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये टिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, टिग्नोमेट्री के 11th वाले फॉर्मूले की तरह ही कुछ पार्ट हैं। हर प्रॉपर्टी के अपने अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्कस करूंगा केवल मेन फॉर्मूला। हर प्रॉपर्टी के एक मेन फॉर्मूला होता है, दो उसके केसेस होते हैं, तो मैं मेन फॉर्मूला ही डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन में मेन फॉर्मूला ही यूज होता है। और जब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हो तो आप अपने बुक्स को पढ़ोगे तो आपको वो केसेस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी मेन जो फॉर्मूले हैं उसको ही प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तो हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टी 10। प्रॉपर्टी 10 में हमारा पहला फॉर्मूला आएगा जो वो आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए। अगर आपको साइन इनवर्स के पहले 2 लिखा हुआ है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अगर साइन इनवर्स के पहले कहीं 2 लिखा है या 4 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, अगर 2, 4, 6 को हटाना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ये बेसिकली एक तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस टाइप का ही रिजल्ट बनता है इसमें, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख देंगे। मतलब अगर इस 2 को हटाएंगे तो ये 2 हट के यहाँ पे सिंगल साइन इनवर्स बनेगा, और उसमें x की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। ये जो रिजल्ट है वो 3 फॉर्मूले में होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कंडीशंस भी रहती हैं। इन फॉर्मूले की जो कंडीशंस भी होती हैं वो मैं कंडीशन भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंडीशन रहती है कि x की वैल्यू 1/√2 से -1/√2 तक के लिए वैलिड होता है। इसी टाइप का इसका दूसरा फॉर्मूला जो रहता है वो पाई माइनस के लिए होता है, पाई माइनस साइन इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वही वापस आपको यहाँ लिखना होगा। ये प्रॉपर्टी काम करती है जब आपको x की वैल्यू 1/√2 से और 1 तक दिया होता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है माइनस पाई साइन इनवर्स में। तो एक बार क्या होता है, पाई प्लस का रहता है, एक बार पाई माइनस का रहता है। ये प्रॉपर्टी काम करती है जब x की वैल्यू -1 से और 1/√2 तक रहती है माइनस के। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी के ये 3 फॉर्मूले हैं। अलग अलग कंडीशंस के बिहाफ पे आप उन फॉर्मूले का यूज करते हो, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होती है जो प्रॉपर्टी, वो मैंने ब्लैक कलर से लिखी हुई है। तो मैंने आपसे यही बोला है कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लो कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है। आपको हर फॉर्मूले में 2 या 3 पार्ट मिलेंगे, लेकिन मैं आपको मेन फॉर्मूला ही लिखवा रहा हूँ इसमें, जिससे कि आप उन फॉर्मूले को जल्दी याद कर पाओगे। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा लंबी एक लिस्ट बन जाएगी फॉर्मूले की, इतने फॉर्मूले में याद भी नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, इसी टाइप से सेकेंड प्रॉपर्टी बनती है 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए। अगर इनवर्स के पहले 3 लिखा है, आप उसको हटाना चाह रहे हो, तो ये साइन 3 थीटा की तरह फॉर्मूले का काम करेगा। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये आप अभी याद रखो कि 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, इस तरीके से याद करो। इसी तरह से आपकी अगली इस प्रॉपर्टी में अगला पार्ट आएगा कि 2 कॉस इनवर्स x के लिए। अगर कॉस इनवर्स के पहले भी 2 लिखा है तो फॉर्मूला जो बनेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 हट जाएगा और x की जगह पे आ जाएगा 2x² माइनस 1। ये फॉर्मूला बनता है 2 कॉस इनवर्स x का। तो 2 हटाना हो, 4 हटाना हो, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। इसी टाइप से अगली प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ बनेगी इसमें, वो है 3 कॉस इनवर्स x के लिए। ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूले की तरह मैच करता है ये पार्ट। ये बनेगा cos इनवर्स, यहाँ बनेगा 4x³ माइनस 3x। ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये 4 नंबर्स इस केस में बन गए हैं प्रॉपर्टी 10 में। ये 4 नंबर कंप्लीट होने के बाद में अब अगला फिफ्थ रिजल्ट बनता है, वो है 10 के लिए। तो 2 tan इनवर्स x लिखा हो, 10 के पहले अगर 2 हटाना है तो अगर उसको 10 में चेंज करना है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा। यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, वही लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा, तो माइनस का साइन आएगा।
हाँ, अगर आप 2 tan इनवर्स को साइन में चेंज करना चाहते हो तो लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। अगर साइन में बदलना है तो आप लिख सकते हो प्लस में, और अगर tan में बदलना है तो नीचे माइनस का पार्ट आएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला रहता है कॉस के लिए, तो मैं इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू कर देता हूँ। इसको अगर कॉस इनवर्स में बदलना है तो 2 tan इनवर्स x जो होता है, अगर कॉस में बदलना है तो आप लिखोगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इसको कॉस में बदलने के लिए। इसमें भी थोड़ा सा ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस है यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये कॉस में बदलने के लिए। तो यानी कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स को tan में बदलने के लिए, एक 2 tan इनवर्स को साइन में डायरेक्ट बदलने के लिए, एक 2 tan इनवर्स x को डायरेक्ट कॉस में बदलने के लिए। इस तरीके से 3 फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से 6 रिजल्ट आपका रहता है 3 tan इनवर्स x का। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखने में tan 3 थीटा जैसा होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मूला। तो ये मैंने सारे मेन फॉर्मूले लिखवाए हैं, इसके केसेस मैं इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ। तो आपको मेन फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखवा दिए कि मेन फॉर्मूले का ही डायरेक्ट ज़्यादातर यूज़ होगा क्वेश्चनों में, उसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये सारे मेन आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है। अब इन फॉर्मूलेस का क्वेश्चन में कैसा यूज़ है, मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये हमारा लास्ट पोर्शन था, इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हमारा आईटीएफ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, केवल हमें क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है उसके बाद में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूं, तो आपको ये प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करना है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। आप देख रहे हो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 पहले लिखा हुआ है, और जो राइट साइड है उसमें 2 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपको 2 पहले हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब है इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम इसके दोनों ही पोर्शन को लेके चलते हैं क्वेश्चन के। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आ गया 2 cosec x। अब सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि 2 tan इनवर्स के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप देख रहे हो इस साइड में एक tan इनवर्स का पार्ट है, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक tan में बदलने के लिए, एक cos में बदलने के लिए, और एक साइन में बदलने के लिए। तो बेटर ये रहेगा हम इसमें tan यहाँ पे दिया है तो हम tan में ही बदलते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ कि फॉर्मूला मैंने लिखवाया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी लिखवाया था। अब आप देखोगे यहाँ पर x की जगह पे, यहाँ x है तो x की जगह क्या लिखा है cos x, तो जितनी भी जगह x है वहां क्या लिख दोगे आप cos x लिख दोगे। तो क्या बनेगा इसके लेफ्ट साइड में, ये बन जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स, इसको 2 अपॉन साइन एक्स लिख दिया। ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया। अब क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 अपॉन साइन एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको मैंने चेंज करके, ये मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब साइन और साइन कैंसिल मत करना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या लिखोगे, साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इधर वापस भेजो तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से 2 चीजें प्रोडक्ट में आ रही हैं, एक तो साइन एक्स आपका 0 आ रहा है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका 0 हो सकता है। तो इससे अगर जनरल वैल्यू निकालेंगे तो एन पाई आएगी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आप लिख सकते हो 1 इक्वल टू tan x। तो इसका अगर जनरल सोल्यूशन लिखना है तो 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है, π/4 की, तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एक जनरल सोल्यूशन ये आया, एक जनरल सोल्यूशन ये आया। तो ये इस क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन होंगे, ठीक है।
तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई क्यों प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि ये 2 यहाँ पे दिया था, इस वजह से ये प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम 2 नहीं हटाएंगे तो हम यहाँ से 2 इसको कंपेयर करके कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2tan इनवर्स लिखा है। जब तक ये 2 नहीं हटेगा आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो पहले इस 2 को हटाते हैं इसी फॉर्मूले से जो अभी आपने यूज किया था। तो देखो दोबारा क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देंगे। तो बन जाएगा यहाँ पे tan और ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स और फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का π/4 लिख देते हैं इसको। चलो इतना पार्ट बन गया, इसको हम लोग लिख देंगे 10 और यहाँ से आपका रिजल्ट बन जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 25 माइनस π/4 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। अब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2/5 और ये आएगा 24/25। ठीक है, माइनस π/4। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको tan इनवर्स 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 12 तक और एक ये 5 से कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा, ऊपर जाएगा 5 तो 5/12 आ जाएगा और माइनस का π/2। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें हम लोग tan, ये हमारा पूरा पार्ट a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो हम tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan a माइनस b बराबर कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला रहता है tan a tan b। ठीक है, तो आप इसका यूज करो यहाँ पे। तो ये हमारा a की जगह पे इसको रखेंगे, b की जगह पे π/4 को रखेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan और ये आ जाएगा tan इनवर्स a की जगह 5/12 माइनस tan b की जगह tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स, tan और tan इनवर्स आ जाएगा ब्रैकेट में, a की जगह आ गया 5/12 पूरा और इनटू आएगा tan b आ जाएगा π/2। अब आप वैल्यू रख दो, tan इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ कंबाइन करके 5/12। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस इसको आप यहाँ पे tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 5/12 और इनटू 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका एलसीएम लोगे तो आएगा माइनस 7/12 और अपॉन में आ जाएगा आप एलसीएम लोगे तो 17/12, तो 12 कैंसिल तो 7/17 आपका फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी फॉर्मूले से करने होते हैं। आप देख रहे हो केवल इस 2 को हटा के मैंने उसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन सही तरीके से कर लिया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं ये सब क्वेश्चंस। ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए, ये दोनों क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके फॉर्मूले बताए थे। आपको याद दिख रहा होगा कि ये आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और ये जो है वो भी 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, tan और ब्रैकेट में आएगा 1/2 और पहले वाले को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, दूसरे को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। ये हमने लिख दिया दोनों में। अब आपको दिख रहा है 2 दोनों से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और ये कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे tan इनवर्स और ये 2 पार्ट आपके इनवर्स के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि 2 tan इनवर्स के फंक्शन को ऐड कर सकते हो। यहाँ x है यहाँ y है तो आप फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ tan लिखा हुआ है, मैंने इनवर्स लिख दिया, तो ये आपका बन जाएगा tan, इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स क्या बनेगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy।
अब आप देख रहे हो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ये एक तरीके से कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब आप देखोगे एक एनसीईआरटी की मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे दो चीजें 10 में लिखी हुई हैं। ठीक है, या तो आप इसमें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन उससे काफी बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। उससे बचने के लिए एक दूसरा तरीका ये है कि आप x अपॉन वाई जैसा इसको बनाओ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और मैंने इसमें से जबरदस्ती y कॉमन ले लिया, तो y जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो x यहाँ से y मैंने ले लिया कॉमन जबरदस्ती, तो बन जाएगा x अपॉन वाई माइनस वन। अब y इसके पास तो है नहीं, तो कॉमन लिया तो x अपॉन वाई आ गया, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से भी y कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये y कैंसिल हो गया। यहाँ मैंने इसको लिखा टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और माइनस यहाँ पे फिर से इसको लिखा टेन इनवर्स, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको मैंने लिख दिया a माइनस बी अपॉन वन प्लस, थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब आप देख रहे हो मैंने x अपॉन वाई को बाद में लिख दिया, वन को पहले लिख दिया, और वन एक हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। देखने में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स वाई। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये आप लिख सकते हो, मतलब आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करके। अब आप देख रहे हो इस x की जगह पे x अपॉन वाई लिखा हुआ है, और y की जगह पे आपको वन मिला है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा टेन इनवर्स, ये तो पहला आ गया x अपॉन वाई, माइनस ब्रैकेट में हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं, x की जगह पे आ गया टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और माइनस दूसरा y की जगह पे आ गया वन। ठीक है, माइनस को अंदर भेज दिया, तो टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई, और प्लस ये टेन इनवर्स वन को लिख देंगे पाई बाई फोर, प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इसका क्या मिल गया, पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। आप लोग कई बार इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब आप देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इसको व्हाट्सएप पे हमें इसको फोन करके बताना है इसके बारे में। ये क्वेश्चन मैंने एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें टेन इनवर्स को प्रूव करना है वन बाई टू कॉस इनवर्स में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी कॉस इनवर्स में कि टू टेन इनवर्स एक्स को आप बदल सकते हो कॉस इनवर्स में, और इसी तरीके से लिखते हो। तो इसके आप राइट हैंड साइड से शुरुआत करो क्वेश्चन की, और राइट हैंड साइड को आप थोड़ा चेंज करके लिखोगे। क्या लिखोगे, वन बाई टू, ठीक है, कॉस इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा ये प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखवाई है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब होता है ये जो फंक्शन है, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे वन बाई टू इंटू टू टेन इनवर्स, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन। इसका एक मेथड और होता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेकंड मेथड इसका जो होता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने ये कहा था कि आप x की जगह पे टेन थीटा पुट कर सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड इसका मेथड ये है कि अगर आप इसके राइट हैंड साइड में आप पुट कर दोगे x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा उस केस में, ये बनेगा वन बाई टू, और यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, और इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू इंटू टू थीटा, तो टू टू कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, रूट एक्स, तो थीटा बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। यही इसके लेफ्ट हैंड साइड में था।
तो आपके पास दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है नॉर्मल हम फॉर्मूले से कंपेयर करके इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सभी एनसीईआरटी में मिलेंगे क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का और लिखा हुआ है आपके सामने, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या करेंगे, इसमें भी आपको दिख रहा है 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, तो मैं क्या काम करता हूँ कि क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को दूसरे साइड में भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, केवल क्या किया मैंने, ये चीजें इंटरचेंज कर दी। इसको इंटरचेंज करने से आपको दिख रहा है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का एक पार्ट है, इसको 2 हटा सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला रहता है साइन इनवर्स का। इसको हम अगर माइनस कॉमन लेके पाई में भी लिख सकते हैं, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये अभी मैं 2 नहीं हटा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप ये देखो, क्या हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में ब्रेक करने का कोई रिजल्ट है? अगर ये कॉस में ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए ये कॉस कॉस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मालूम है 2 साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में ही बदल सकते हैं, कॉस में नहीं बदल पाएंगे, और यहाँ माइनस भी है तो वो दिक्कत करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कुछ और प्रॉपर्टी सोचते हैं इसके बारे में कि क्या और लगा, तो कौन सी प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं ये सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने एक काम ये सोचा कि अगर हम इस कॉस को इधर भेजते हैं, पहले माइनस को भेजते हैं उधर, फिर हम कॉस को उधर भेज देते हैं, तो देखो क्या होगा, पहले माइनस को भेजते हैं, तो माइनस भेजने में क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस को मैं उधर भेजूंगा तो आएगा 1 माइनस एक्स बराबर कॉस और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको मालूम है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का होता है, तो आप ये माइनस हटा सकते हो, तो लिख देंगे कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला ये पढ़ते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स लिखा है तो लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इससे क्या फायदा मिलेगा, फायदा इससे काफी बड़ा हो गया कि 2 हमने अलग कर लिया, इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स मिलके आपका एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दिया, या हम ये कह सकते हैं इस वाले पार्ट को इधर भेज दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, आपको x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आ रही है 0 और 1/2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 0 और 1/2 अगर दोनों ही रखेंगे, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही उसके आंसर होंगे, तो ये इसका x की वैल्यू बन जाती है। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको 2 हटाने के लिए हमेशा फॉर्मूला ही लगाना है, उससे कई बार कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है। कई बार आप क्वेश्चन को देख के डिसीजन लेके आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने इसमें किया। सबसे पहले माइनस को इधर भेज के मैंने कॉस को इधर भेजा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, मैंने इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, जिससे कि हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला उसके बाद आसानी से यूज हो गया। क्वेश्चन मैंने इसके बाद सॉल्व कर लिया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन और ट्राई करना। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और फिर हम लोग नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।